हेलो, जय श्री कृष्ण। देखो आज हम लोग क्या करेंगे, जून के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करेंगे नेट CSIR के। ठीक है, जून 2011। चलो देखो, वन बाई वन करके करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास दिस वन, रिलेटिव रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस बतानी है इसमें। इसके हिसाब से अगर हम देखें, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आयोडीन को जाना है, मतलब इसमें सॉल्वेंट पे हमने डाला तो आयोडीन में गया, यहाँ पे प्लस आया और यहाँ पे भी प्लस आएगा और यहाँ पे भी प्लस आएगा। अब अगर हम यहाँ पे इस तरीके से देखें तो देखिए इस पे लॉन पे इलेक्ट्रॉन है, मे भी हो सकता है कि ये रिंग का फॉर्मेशन करेगा तो उसकी वजह से ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे स्टेबलाइज होगा। और ये आप लोग जानते ही हो, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की बात अगर हम लोग करें, इसे मान लीजिए मैं किसी बच्चे से पूछूं कि इन तीनों में से विच वन इज़ द मोर स्टेबल, एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये है। तो देखिए कार्बोकैटायन में क्या है, इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम है, जिसकी वजह से ये कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। लेकिन यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा है, मतलब जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है उस पर माइनस चार्ज जो है वो ज़्यादा देर तक रह सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज है, तो ये डिस्टेबलाइज करेगा। तो ऐसे स्टेबिलिटी देखें तो लाइक दिस, इस तरीके से होगी। तो यहाँ देख रहे हो आप, डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता है, तो ये तो सबसे कम हो गया स्टेबलाइज, ये सबसे ज़्यादा हो गया। तो कौन सा आंसर होगा हमारे पास, CAB। ठीक है, दिस वन इज़ द आंसर। तो ये CAB किस में मैच कर रहा है बताओ, ये CAB मैच कर रहा है हमारा फर्स्ट वाले में। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी द फर्स्ट वन। नेक्स्ट देखिए अगला वाला क्वेश्चन, नंबरिंग करेंगे, सेकंड वाला देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास ये है, चलो सेकंड इसको ले लेते हैं पहले। सेकंड में अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि भाई ये वाला हमारा, बच्चे तो अभी नहीं होंगे क्योंकि चलो शुरू कर रहे हैं इसमें, पहली बार क्लास तो मैं करता रहूँगा। ठीक है, आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। अब अगर हम लोग यहाँ देखें, एन ब्रोमो सक्सेनामाइड है, तो देखिए क्या होगा इसमें, हमारे पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे ये बॉन्ड लगा हुआ है। अब अगर हम लोग इसका NBS करेंगे, एन ब्रोमो सक्सेनामाइड करेंगे, तो यहाँ से Br आएगा, फर्स्ट में ये करना है हमें, और ये कहाँ पे जाएगा, ये अगर इसको देखें लाइक दिस। ठीक है, ये Br लग गया फर्स्ट में, ये हमारे पास इस तरीके से बना रहा। इसको थोड़ा नीचे करते हैं जिससे आपको समझ में आए। अगर ये एलाइलिक पोजीशन पे जाता है तो Br हमारे पास कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, और लाइक दिस ये हमारे पास होगा। अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ से ये गया, सेकंड वाली पोजीशन क्या है, यहाँ पे ये बेस है, बेस के साथ क्या करना है, जब ये जाएगा तो यहाँ कैटाइन बना, और कैटाइन से ये बॉन्ड ऐसे मूव करेगा, तो हमारे पास क्या हुआ, लाइक दिस, ये वाली पोजीशन हो गई, यहाँ बॉन्ड आ गया। अब इसमें H बेस डाला हुआ है, अगर बेस डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, या इसको थोड़ा ऐसे कर दो, ये यहाँ पे गया, ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यहाँ बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास, पॉजिटिव। पॉजिटिव ये रह गया। इस पॉजिटिव को हम क्या करेंगे, इस तरीके से,
ठीक है, देखो पॉजिटिव के केस में क्या होगा, यहाँ पे हमने CO ले रखा है और यहाँ पे हमारे पास OH है और ये कुछ ऐसे जुड़ा हुआ है, ये कुछ ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ज़्यादा बॉन्ड तो नहीं ले लिए मैंने, लग रहा है ज़्यादा बॉन्ड ले लिए, तो एक कार्बन का बॉन्ड लेना है हमें, इसको थोड़ा सा उल्टा लिखना है। ठीक है, हमने क्या किया, इसको उल्टा लिखा, ये आ गया। अब ये जो पॉजिटिव है इसके ऊपर लॉन पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लॉन पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, लॉन पे इलेक्ट्रॉन्स इस पे अटैक करेंगे, तो अगली वाली जो स्ट्रक्चर हो जाएगी हमारे पास क्या हो जाएगी, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर हो जाएगी, तो ये वाला आपको देखना है। ठीक है, अब इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये पहला दूसरा तो होगा ही नहीं, क्योंकि साइक्लाइजेशन का केस होगा, और साइक्लाइजेशन के केस में अगर हम देखें तो कौन सा वाला होगा, लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि इस पे भी देखिए यहाँ पे बॉन्ड नहीं बना है, ये वाला बॉन्ड, तो ये तो होगा नहीं फोर्थ वाला, तो कौन सा होगा, थर्ड वाला होगा आंसर, क्योंकि एक जो बॉन्ड यहाँ पे रिंग बन रही है, इस रिंग के एक बॉन्ड खाली है तब बॉन्ड आ रहा है, तो वो वाला कौन सा हो रहा है हमारे पास, एक खाली है तब बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा नंबरिंग इसकी बिगड़ रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे कि एक आइडिया लग जाएगा आपको कि है क्या। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग टमेडा की बात करें तो ये किलेशन कराने के लिए काम में लाया जाता है, चिलेशन या किलेशन जो भी है, और ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या है, बेस है, तो बेस है तो ये हाइड्रोजन निकालेगा। अब हाइड्रोजन निकालेगा तो इसके केस में अगर हम देखें, ठीक है, अब जो हाइड्रोजन निकालना है हमें, अब कहाँ से निकालेंगे, देखिए यहाँ से इसलिए नहीं निकलेंगे क्योंकि इसको स्टेबलाइजेशन नहीं मिल पाएगा इस कार्बन से। तो मान लीजिए कि यहाँ से इसका अगर गया हाइड्रोजन तो यहाँ माइनस आ गया, और यहाँ चांसेस होंगे कि इसके किलेशन होने के। तो अब देखिए क्या होगा, ये माइनस हो गया। अब टिमेडा जो है, टमेडा किलेशन कर सकता है। अब किलेशन कौन कौन सी पोजीशन पे कर सकता है, या तो इस पोजीशन पे, या नहीं तो इस पोजीशन पे, या नहीं तो यहाँ पे कोई ग्रुप होना चाहिए, या नहीं तो यहाँ पे कोई ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे पहुँच जाएगा, या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलना चाहिए था बेस की प्रेजेंस में, या नहीं तो यहाँ से निकलना चाहिए था। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्रुप होता तो यहाँ पे चिलेशन ईजिली नहीं हो पाता टेमेडा की प्रेजेंस में। अब हमें यहाँ पे चिलेशन भी दिखाना है, तो चिलेशन के केस में फिर हमारे पास कौन सी पोजीशन बचती है, यहाँ पे। तो देखिए, अगर हम लोग इसमें MEI का करेंगे, MEI का मतलब जानते हो आप लोग, ये मिथाइल आयोडाइड है इस तरीके से, तो ये जो नेगेटिव पार्ट है वो यहाँ लग जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, इस तरीके से। ठीक है, हालांकि आप वीडियो देख लेना बाद में, तो हमारे पास कौन सा होने वाला है, यहाँ मिथाइल लग जाएगा, जिससे क्या है, चिलेशन के चांसेस होंगे यहाँ पे। ये टेमेडा की वजह से होगा, अगर टेमेडा नहीं होता तो ये चीज़ें नहीं होती। तो हमारे पास कौन सा आंसर है, देखिए यहाँ तो मिथाइल है ही नहीं, और ये यहाँ पे है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा आंसर होगा हमारे पास, सेकंड विल बी द आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में अगर हम देखें, यहाँ ये क्लियर हो गया। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला ये है, चलो देखो ये दूसरा। अब हमसे अगर पूछे कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में कौन सा रिएजेंट सूटेबल होगा, अगर हम सूटेबल रिएजेंट की बात करें तो देखिए यहाँ से ये निकल गया, और इसको रीअरेंजमेंट कराने के लिए जो काम में लाया जाता है वो कौन सा यूज़ किया जाता है, दिस वन। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे कैसे हैं, ये बेस है, टंगस्टन लैम्प, ये परऑक्साइड वगैरह देते हैं, तो कौन सा वाला सूटेबल होगा इसके लिए, फर्स्ट विल बी द आंसर फॉर रिएजेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें नंबरिंग हो रही थी 1 2 3 4 की, तो वो एक बार देख लेते हैं।
क्योंकि आपको स्टार्टिंग से 10 क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे कि एक ये है, ये 4th वाला नंबर है। देखिए इसमें कैसे करते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए मेजर प्रोडक्ट हमसे पूछा है, गिवन रिएक्शन क्या होगा। तो अब यहाँ पे आई करेंगे तो आई की ट्रांजिशन स्टेट्स बन सकती है क्योंकि के आई के साथ आया हुआ है ना, सॉल्वेंट के साथ आया हुआ है। जैसे आपने देखा है Br2 अगर लाइट की प्रेजेंस में आया हुआ है तो वहाँ पे क्या होगा, एलाइलिक पोजीशन पे अटैक करता है, लेकिन अगर किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ आया हुआ है तो वहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती हैं। ऐसे यहाँ पर के आई के साथ आया हुआ है तो इसकी 2 ट्रांजिशन स्टेट्स बन जाती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब इस केस में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये अब अगर मैंने इस तरीके से इसको किया, मूव कराया, तो ये बॉन्ड डिसोसिएट होकर के यहाँ पे पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे नेगेटिव आ गया। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जहाँ तक आप लोगों को लगता है कि साइक्लाइजेशन होगा तो वहाँ पर प्रायोरिटी जो आपको देखनी है वो रिंग फॉर्मेशन की प्रायोरिटी देखनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ किया, तो इसके जो लॉन पे इलेक्ट्रॉन है, देखिए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ इसको, मैकेनिज्म को, ये यहाँ नेगेटिव है, ये यहाँ पॉजिटिव हुआ और इस तरीके से होगा ये, ठीक है। अब इसके लॉन पे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, और जो आयोडीन है, पॉजिटिव आयोडीन जो है वो यहाँ पे ऐसा आयोडीन लग गई, समझ पा रहे हो आप लोग, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आयोडीन लग गई, अब इसके लॉन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तो अगली वाली हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, लाइक दिस। ये वाला बना, ठीक है। तो ऐसा करके कोई आंसर देखो। अब देखो ऐसा, ये तो है ही नहीं हमारे पास, अब 2 में चल रहा है हमें कि भाई 2 में क्या होना चाहिए। अब दोनों में ये चीज़ देखो आप लोग कि फ्यूज्ड रिंग का केस है ये, फ्यूज्ड रिंग की जैसी स्टीरियो केमिस्ट्री होगी उसी तरीके के उसका यहाँ पे भी ग्रुप होगा। तो जैसे मान लीजिए अब ये यहाँ है, ये 2 वर्ड्स दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है, अवे है, तो इसकी भी स्टीरियो केमिस्ट्री कैसी होनी चाहिए, अवे होनी चाहिए, इस तरीके से होगा, ठीक है। समझ में आया। देखो नेक्स्ट, सेवंथ वाला ये है। 10 क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग, जिससे एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछा है द रिएक्शन गिवन बिलो एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल होगा। अगर इसके एग्जाम्पल को हम लोग देखें तो यहाँ पर इलिमिनेशन हुआ है, ठीक है। अब ये बेस यानी कि ये इधर लीविंग ग्रुप है, ये गया होगा, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस बना होगा क्योंकि ये अच्छा लीविंग ग्रुप है। NaOET के केस में क्या होता है, E1CV मैकेनिज्म होती है, ठीक है। क्योंकि ये गया यहाँ से बेस और एलिमिनेशन हुआ, तो इसको कौन सा वाला बोलेंगे हम लोग, E1CV। अब कोई बच्चा कहे सर ये क्यों नहीं हुआ, तो इसके केस में देखिए क्या होता है, E2 होता है तो लगभग वो SN2 टाइप का होता है, E1 होता है तो वो लगभग SN1 टाइप का होता है। अब हम इसमें ऐसा क्यों देख रहे हैं, जहाँ पर बेस जाता है तो फिर बाद में यहाँ से प्रोटॉन चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रोटॉन चला गया तो ये जो नेगेटिव आया, नेगेटिव गया तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ से ऐसे चला गया, तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस का रिएक्शन होगा। तो कौन सी एलिमिनेशन बोली जाएगी, E1CV, ठीक है। समझ में आया, इस तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए अब ये आया है हमारे पास, और आप लोग जानते हो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड को नहीं करता, बेसिकली वो किसको करता है, जनरली कार्बोनाइल ग्रुप वगैरह को रिड्यूस करता है, ठीक है। या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वगैरह हो तो कंडीशन बनती है। तो अगर यहाँ पे जो डबल बॉन्ड रिड्यूस करना है वो प्रायोरिटी बेस पे, अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड देखें तो ये कार्बोनाइल तो एज इट इज़ रहा है, जैसे उसमें है वैसे ही यहाँ पे, तो कार्बोनाइल तो एज इट इज़ है।
अब फिर यहाँ पे बात करें तो ये तो वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन होगी, तो इसमें क्या है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कार्बोनाइल तो ऐसा ही अपना है ना। ये ल्यूचे रिडक्शन है तो ये भी नहीं होगी, तो हमारे पास कौन सा है, लिक्विड अमोनिया आंसर होगा, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन गलत हैं। कौन सा वाला आंसर होगा इसके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लिथियम लिक्विड अमोनिया। जैसे आपने देखा ना सोडियम लिक्विड अमोनिया, तो वो क्या करता है फिर डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, ये वाला हो गया हमारा 9 वाला, ये रहा। अब देखो 9 की अगर हम लोग बात करें, मेजर प्रोडक्ट इसने पूछा है, तो मेजर प्रोडक्ट करने के लिए ये क्या है हमारे पास, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है। दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फर्स्ट में हमें कराना है MgCl इस तरीके से, तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये कॉन्जुगेशन में जाता है, तो कॉन्जुगेशन में ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, तो कॉन्जुगेशन के हिसाब से जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, कैटाइन हो गया, ठीक है। अब कैटाइन हो गया तो हमारे पास जो Me है वो कहाँ लग जाएगा, इधर लग जाएगा, और बाकी अगर मैं ना ले जाऊँ उधर की तरफ तो भी तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद दूसरी रिएक्शन करवा रहा है ये, यहाँ करने के बाद है हमारे पास, हाँ ठीक है। अब देखो ये वाला आ गया, ठीक है। अब हमने ऐसा किया, यहाँ पे क्या था हमारे पास, नेगेटिव, मतलब अगर वहाँ तक नहीं जाता है तो इस केस में अगर हम लोग यहीं छोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव हुआ, तो दिस इज़ द नेगेटिव, यहाँ तक ही जा रहा ना ये बॉन्ड। अगर यहाँ देखें तो ये नेगेटिव है। अब अगर हमारे पास उसने कुछ इस तरीके से दे रखा है, अब देखो Cl अगर लीविंग ग्रुप है यहाँ से निकल जाए तो ये पॉजिटिव इस पर अटैक कर जाएगी, तो अगला वाला जो बनने वाला है हमारे पास वो क्या बनेगा, लाइक दिस। इस तरीके से, ठीक है। और ये PH और Me रहेंगे, तो कौन सा वाला आंसर होगा बताओ, ऐसा तो कुछ है नहीं है, और यहाँ पे PH Me है, ये भी नहीं है। अच्छा, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर जोड़ रहा नहीं है, तो हमारे पास कौन सा रहेगा, फोर्थ विल बी द आंसर, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो नेक्स्ट में अगर हम देखें, ये हो गया हमारे पास, ये रह गया अभी, ये 8th वाला है। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, देखिए इसमें मेजर प्रोडक्ट पूछा है। मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड the major product formed in the reaction of S1,2,4 butane triol 3-pentanone in the presence of catalytic amount of para-toluene sulfonic acid, ठीक है। अगर आप लोग पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड देखेंगे तो बेसिकली ईस्टर वगैरह बनाने के काम में यूज़ किया जाता है इसको। तो ले लेते हैं पहले ना 1 to 4, यानी कुछ ऐसे लिख लेता हूँ मैं 1 2 3 1 2 3 and 4, ठीक है। 1 2 3 1 2 4 1 2 3 and 4 ब्यूटेन ट्राइऑल, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक ज़्यादा आ गया इसमें, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अगर हम लोग नंबरिंग करें तो यहाँ पे ये चीज़ है।
1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब कह रहा है 3 पेंटेनॉन, तो देखिए 3 पेंटेनॉन को CH3 CH2 CO और CH2 CH3 1 2 3 4 5। मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख सकता हूँ आपके लिए, इसको हम कुछ ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ET की फॉर्म में ही दे रहा है ना शायद, हाँ ET बना सकते हैं। थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ता है ऑप्शन के हिसाब से, बाकी का तो चल ही रहे हैं हम लोग, क्या होगा वो तो आंसर यहीं आएगा। इसने बोल रखा है S, तो देखिए सबसे पहले कायरल सेंटर ढूंढते हैं। कायरल सेंटर में ये यहाँ पे CH2 है, यहाँ तो कायरल सेंटर होगा नहीं क्योंकि एक कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप होना बहुत ज़रूरी था। ये कायरल सेंटर नहीं है तो हमारे पास ये वाला कायरल सेंटर है, ठीक है। अब मान लीजिए ये वाला कायरल सेंटर है, तो मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो इसका S बनाना है मुझे, S बनाने के लिए अगर मैं इसको ऐसा कर दूं और इसको ऐसा कर दूं H को, तो ज़रा थोड़ा सा करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबरिंग किसको देनी है 1 RS कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ये थोड़ा दूर है इसलिए 2 नंबरिंग इस वाले कार्बन को देना है 1 2, इधर 3 और ये वाला हाइड्रोजन कैसा होगा 4, है ना। तो ये देखो कैसे जा रहा है इधर से इधर, ये जा रहा है क्लॉकवाइज, लेकिन 4th प्रायोरिटी किस पे है, टूवर्ड्स है। तो अगर 4th प्रायोरिटी टूवर्ड्स आ जाती तो उस केस में ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि अब हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो S है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये सॉलिड होता है यहाँ पे, तो फिर R हो जाती है उसका RS नोमेनक्लेचर। तो इसके केस में हमने क्या किया कि थोड़ा सा आपको और साफ दिखाने के लिए मुझे एक बार और करना पड़ेगा इसको, सही है ना, साफ करना पड़ेगा जिससे आपको और समझ में आए। S कॉन्फ़िगरेशन से इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे OH है, यहाँ पर भी CH2 है और यहाँ पर CH और यहाँ पर CH2OH है, तो यहाँ पर भी इस तरीके से है, ठीक है। और ये CH2 है, तो 1 2 3 एंड 4 कुछ ऐसे करके। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ये निकल गया और H2O निकल गया। और मैंने अभी आपको बताया था ये यहाँ पे CH ही होगा, लेकिन कैसा वाला होगा, डॉट 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 वाला। ये डॉट 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 वाला है और ये यहाँ पे 2 वर्ड्स है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, रिंग का फॉर्मेशन होगा। जब रिंग का फॉर्मेशन होगा तो कैसे होगा बताओ, 5 मेंबर्ड रिंग होगी, तो यहाँ पे हमारे पास बन गया लाइक दिस, ठीक है ना। तो देखो ये यहाँ पे O और यहाँ पे O और यहाँ पे क्या है ये C और ET और यहाँ पे क्या है ये AT और इधर की तरफ ये है, समझ रहे हो आप लोग। तो ये कुछ करके होगा आंसर। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए 6 मेंबर तो बनेगी नहीं, ये गलत है, ये रॉन्ग है। इसके केस में अगर हम लोग देखें तो कौन सा वाला आंसर आ रहा है हमारे पास, 3rd विल बी द आंसर। क्यों, क्योंकि ये अवे जा रहा है, बाकी एस में यही आएगा, ठीक है। तो कौन सा वाला आंसर हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा 3rd। अब देखिए कौन सा रह गया था, एक ये रह गया हमारे पास 5 की। देखो अगर हम बात करें तो ये प्रिपरेशन मेथड में आता है। किसके प्रिपरेशन मेथड में आता है, कार्बिन के में, क्योंकि अगर हम इसको ईट करेंगे तो कार्बिन बनेगी इंटरमीडिएट और फिर दोबारा से आकर के ये सिस फॉर्म में, क्योंकि ये सिस है तो सिस ही जुड़ जाएगा, तो कौन सी इंटरमीडिएट बनेगी, ये प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बिन में है, आपने पढ़ा ही होगा, तो ये बनेगा। अब एक बार चेक कर लेते हैं हमारे 10 क्वेश्चन हुए हैं नहीं हुए। 10 क्वेश्चन बार बार आपको कराने। फर्स्ट हमारा हो गया, सेकंड, अच्छा 10 वाला हो गया हमारा, ठीक है, ये 4th वाला हो गया,
तो चलो फिर आज इतना ही करते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये साइड कौन सा है, थर्ड हो गया ना ये तो। अच्छा नहीं हुआ तो थोड़ा मैं बता देता हूँ, थर्ड वाला देखते हैं एक बार। 10 क्वेश्चन कराया करेंगे आपको ताकि आप बाद में भी इसको देख लो। अब थर्ड वाला है हमारे पास। देखिए थर्ड वाले की अगर हम बात करें, ये वाला है। थर्ड वाले में क्या हो रहा है कि ये एपॉक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो एपॉक्सीडेशन के केस में अगर हम लोग यहाँ देखें किस तरीके से हो रहा है ये। अब दो चीज़ें हैं जिनको हमें समझना है ना। एक एमपी मेटा वाला है हो सकता है, और एक कौन सा हो सकता है, ये वाला हो सकता है। तो अगर इसके केस में देखें तो देखो ये चीज़ यहाँ गई, ये चीज़ यहाँ गई, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर क्रिएट हो गया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे काम करता है। कौन सा वाला काम करेगा, फिर ये वाला ही काम करेगा। तो इसका आंसर विल बी 4th होगा, ठीक है, ये ध्यान रखें। देखिए और देख लेते हैं एक दो, कोई रहा तो नहीं है, अभी इतना ही करने हैं। ये हो गया, ये हो गया अपना। अच्छा ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन हमारे हो गए। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, और देखते हैं। ओके थैंक यू, नेक्स्ट में मिलते हैं, ठीक है।